रामनवमी के मौके पर पूरे देश भर में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके कारण काफी ज्यादा चिंता हिंदू और मुस्लिम को लेकर धर्म की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह की चिंता बनी केंद्र सरकार पर। अब केंद्र सरकार जो निशाने पर है, विपक्षियों को मौका मिल गया है केंद्र सरकार को निशाने पर लेने का। अभी तक राजधानी दिल्ली में सुबह से खबर आ रही थी, राजधानी दिल्ली में हुए हिंसे पर लगातार जांच प्रक्रिया आगे भी बढ़ गई, 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन अब बीजेपी सरकार को ये जानना पड़ेगा कि उनके ही शासित राज्य में जब इस तरह की घटना होगी तो वो जवाब कैसे देंगे। जी हाँ, बीजेपी शासित उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम। उत्तराखंड की रुड़की में हनुमान जन्मोत्सव पर बड़ा बवाल सामने आ गया है। जी हाँ, जश्न के मौके पर, हनुमान जयंती के मौके पर, जश्न के मौके पर दो पक्षों के बीच पथराव का खबर है। यहाँ पर राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो बवाल हुआ, बिल्कुल इसी तरह की स्थिति पैदा हुई उत्तराखंड के रुड़की में, जहाँ बताया जा रहा है 10 लोग जख्मी हो गए हैं। जहांगीरपुरी में जिस प्रकार से पुलिस कर्मचारियों को भी घायल होते देखा गया, एसआई मेघालाल पर गोली बरसाई गई, तो वहीं एएसआई अरुण कुमार ने बयान दिया कि वो भी घायल हुए। असलम नाम के आरोपी जिसने फायरिंग की, उसे गिरफ्तार किया गया। अंसार नाम के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया, जो 4-5 साथियों के साथ आया। पहले तो उसने शोभा यात्रा के बीच लोगों को भड़काया और लोगों के बीच बहस की। उसके बाद आपत्तिजनक शब्दों से पुलिस को भी गुस्सा दिलाने की कोशिश की और इस तरह से भिड़न शुरू हुई, पथराव शुरू कर दिया और मामला बढ़ता ही चला गया। अब आपको बताना चाहेंगे, इस तरह की स्थिति उत्तराखंड की रुड़की में हुई है, जहां पर शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में हासिल की। दोबारा से बीजेपी सत्ता में आई है यहाँ, और बीजेपी के सत्ता में आए अभी ज्यादा समय नहीं गुजरे थे कि देखिए हनुमान जयंती के मौके पर बीजेपी शासित राज्य में भी इस तरह की स्थिति सामने आ गई है, जैसे बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट्स की माने तो रुड़की के भगवानपुर में देर रात हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, बिल्कुल दिल्ली के जहांगीरपुर की तरह ही। और इस दौरान एक समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर कथित तौर पर पथराव किया। बताया जा रहा है कि लोग इतना भड़क गए, दो समुदाय में फिर हिंसक झड़प हो गई, बिल्कुल दिल्ली की ही तरह। इस घटना में 10 से ज्यादा लोग अब घायल हो गए हैं, ये भी खबर आ रही है। मंडवार चौकी प्रभारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस कर्मचारी भी हिंसा को रोकने की कोशिश में खुद हिंसे का शिकार हो गए। उपद्रवियों की बात करें तो कई वाहनों के साथ वो आए थे, आग भी लगा दी उन्होंने। घटना को भारी तादाद में नुकसानदायक बनाने की कोशिश की गई। दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो हुआ उसे साजिश बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड में साजिश किसकी थी? अगर दिल्ली में साजिश किसी और की थी और बीजेपी की ओर से इस तरह की रिपोर्ट बताई जा रही है, भाजपा दिल्ली पुलिस की कमान संभाल रही है और दिल्ली पुलिस इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है, तो भाजपा सरकार उत्तराखंड में है। इस पर भाजपा किसे जवाब देगी और भाजपा सवाल अब किस पर करेगी? क्योंकि प्रशासन ने साफ कह दिया है, किसी भी अधिकारी की ओर से लापरवाही बरती गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या भाजपा सरकार अपनी गैर जिम्मेदारी का जिम्मेदारी खुद लेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल पर निशाना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधते हुए कहा कि उन्हें अपना कुनबा तो, अपने सूबे को तो वो संभाल पा नहीं रहे हैं, दूसरों की गलतियां निकालते हैं, पंजाब में मीटिंग करते हैं। अब सोचने की जरूरत है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कहेंगे। भाजपा सरकार उत्तराखंड में है और वहां इस तरह की स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।